जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं वह समाज की वर्तमान में चल रही भौतिकवादी जीवन शैली के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं का समाधान करने का सामर्थ्य रखते हैं। इसको समझाने हेतु मेरा पहला उदाहरण है केविन कार्टर का। 1993 में दक्षिण अफ्रीकी देश सूडान में भयंकर अकाल पड़ा था। उस समय वहां के फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर ने एक बच्चे की तस्वीर ली थी। उस तस्वीर में दिखाई दे रहा था कि वो बच्ची भूख से तड़प रही है और उसके पास बैठा गिद्ध उसके मरने का इंतजार कर रहा है ताकि वह उसे खा सके। यह तस्वीर केविन कार्टर को आसमान की बुलंदियों तक ले गई। यह तस्वीर मार्च 1993 में न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में छपी थी। इस तस्वीर के प्रकाशित होने के बाद उन्हें ख्याति मिली कि उन्हें 1994 में प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया था। वो कहते हैं ना कि कोई जितनी अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है, गिरने पर उसके बचने की उम्मीद उतनी ही कम हो जाती है। केविन कार्टर के साथ भी ऐसा ही हुआ। इतनी ख्याति प्राप्त करने के बाद उसे एक रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लिया और उनसे एक सवाल पूछा कि बाद में उस बच्चे का क्या हुआ। तब केविन कार्टर ने कहा कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है क्योंकि मुझे घर जाना था। तब उस रिपोर्टर ने कहा कि वहां कितने गिद्ध मौजूद थे। तब केविन कार्टर ने फटाक से उत्तर दिया, एक गिद्ध। तब रिपोर्टर ने कहा वहां एक नहीं 2 गिद्ध मौजूद थे और एक के हाथ में कैमरा था। इसके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि केविन कार्टर के पास ज्ञान तो था लेकिन विवेक की कमी थी जिसकी वजह से वो उस बच्चे को नहीं बचा पाए। मेरा दूसरा उदाहरण है कि विश्व के आधुनिक शिक्षित देशों में अमेरिका, यूरोपीय देश, यूक्रेन, रूस आदि आते हैं। हमें वही शिक्षा लेनी है जो इन देशों ने प्राप्त कर भौतिकवादी संसार की रचना तो की। इनका यह विकास एक समस्या को खत्म करने के लिए शुरू होता है और दसों नई समस्याओं को जन्म दे देता है। इस तरह की सोच और समझ से वर्तमान पीढ़ी के दिखावटी सुख के दिनों को बढ़ाकर आने वाली भावी पीढ़ी के सुख के दिनों को सुकून देने या कम कर देने के अलावा और कुछ नहीं है। आधुनिक शिक्षा में अपने बुजुर्गों की एक सूखती चरितार्थ होती है कि बढ़िया पर बुढ़िया कोई नहीं। तो फिर क्या हमें आधुनिक शिक्षा को छोड़ देना चाहिए और पुरातन ज्ञान प्राप्ति की परंपरा या जिन्हें आजकल रूढ़ी का नाम देकर नकारा जा रहा है उनकी ओर बढ़ना चाहिए या उन परंपराओं को रूढ़ी का नाम देकर नकारा जा रहा है उनके साथ चलकर आधुनिक शिक्षा को अपनाना चाहिए। इसको समझने के लिए हमें गुरु जम्बेश्वर भगवान के शरण में जाना होगा। गुरु महाराज हमें महापुरुषों के विवेक यानी बुद्धि, श्रेष्ठ जनों के धैर्य एवं सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का समावेशी ज्ञान देकर समाज के लिए कठिनता से ग्राह्य हो चुके वेदों के ज्ञान की स्थानीय भाषा में पुनर्स्थापना की, जिसमें ज्ञान परंपरा है तो शब्दवाणी, भक्ति परंपरा है तो विष्णु सुमिरन एवं सामान्य मानवीय हेतु ज्ञान परंपरा को जीवन शैली में ढालते हुए कुछ नियम किए। उन्हीं नियमों ने धीरे धीरे परंपरा का रूप ले लिया। मैं परंपरा पर एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि बड़े बड़े घरानों में जब शादियां होती हैं तो ब्लड टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट होता है कि कहीं दूल्हे में या दुल्हन में कोई रोग तो नहीं है या भविष्य में कैंसर जैसी समस्याएं तो नहीं होगी। इस पर हमारे बुजुर्गों ने जब शादी होती है तो पीठी चढ़ाना, पीठी उतारने का कार्य होता है और अंत में जब दुल्हन को लेने के लिए जाते हैं तो सभी समाज के सामने सासू उस दुल्हन की आरती करती है और काजल लगाती है। वो काजल लगाना महज एक बहाना नहीं है, वो उस दुल्हन का आइडेंटिटी है और वो धागा कंधे से लेकर घुटने तक रखते हैं और देखते हैं कि दुल्हन में कोई कमी तो नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगी जो हमारी परंपराएं हैं वो ऐसे ही नहीं बनाई गई है। परंपरा के पीछे के उद्देश्य को जानना अत्यंत आवश्यक है। मैं आखिर में 4 लाइनें बोलकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। वैराग्य छोड़ बातों की विवाह संभालो, वैराग्य छोड़ बातों की विवाह संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, रुके जहां भी भार